Hello everyone, welcome to Anuba Study Fact. Today we are going to discuss about biology MCQs which are very important for your Varg 1 eligibility exam 2025, and these sessions are going to be very important because these sessions are totally NCERT based session. This is your 17th number session. आप इसको एज अ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में भी 15 क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट कुछ भी ले सकते हो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. और जिस तरीके से मैंने अपने वर्ग 1 में जो भी ट्रिक्स वगैरह यूज़ करी थी, कुछ छोटी छोटी हम लोग ट्रिक बना लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा. पी फॉर पी मतलब पी फॉर प्रोटीन है तो पी फॉर प्रियॉन हो जाएगा, ज फॉर जाइलम है तो ज फॉर जल हो जाएगा. इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स थी जो मैंने अपने वर्ग 1 के टाइम पे बनाई थी, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ साझा करती रहूँ. और हर एक सेशन में आई होप आपको कुछ ना कुछ नया तो सीखने ज़रूर मिलता होगा. अगर आपको नया कुछ सीखने मिलता है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ. आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. और सेशन पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो उतनी ज़्यादा अपनी वीडियो दूसरे के यूट्यूब में रेकमेंड होती है, तो अपना चैनल भी रेकमेंड होगा. तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लाइक करो, कमेंट्स करो और अपना फीडबैक भी दे सकते हो. ऐसा नहीं कि आप अपना फीडबैक नहीं रख सकते, आप अपना फीडबैक दो. अगर कोई भी और चेंजेस देखना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो. तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं. सीड हैबिट इज़ लिंक्ड. सीड हैबिट किस में होती है? तो हेट्रोस्पोरी में. अगर हम बात करें कि जो टेरिडोफाइट हैं वो लगभग सारे होमोस्पोरस होते हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया को छोड़कर. ठीक है, तो सीड हैबिट अभी टेरिडोफाइट में तो सीड हैबिट आई नहीं है. किस में आएगी? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आएगी. तो सीड हैबिट किसको लिंक कर रही है? हेट्रोस्पोरी को. ठीक है, किसको कर रही है? हेट्रोस्पोरी को. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट. देखो हेट्रोस्पोरी कितना ज़्यादा वही घुमा फिरा कर क्वेश्चन सेम पूछ लिया गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीड हैबिट को बताती है. तो हेट्रोस्पोरी. नेक्स्ट है जेनेरा लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया. तो मैंने आपको अभी बताया था स्लेजिनेला और साल्विनिया कैसे हैं? हेट्रोस्पोरस हैं. याद रखना हेट्रोस्पोरस हैं. प्रोथैलस कैसा होता है? प्रोथैलस देखो सबसे पहले तो टेरिडोफाइट में होता है, तो ब्रायोफाइट कैंसिल हो गए. गैमिटोफिटिक इन नेचर होता है तो स्पोरोफिटिक वाला कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया. और मल्टी सेलुलर होता है तो यूनिसेलुलर वाला कैंसिल हो गया. तो देखो गैमिटोफिटिक है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है और टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है. प्रोथैलस क्या है? गैमिटोफिटिक, मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट. नेक्स्ट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर. देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फिल वर्ड जहाँ आता है वो लीफ से रिलेटेड होता है. लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट दैट बियर स्पोर्स. तो देखो फिल तो दो में था कि नहीं? तो लेकिन क्या हुआ यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने? बियर स्पोर. तो स्पोरोफिल. कितना सरल है. मुझे भी याद नहीं होता था, फिर मैंने देखा कि लीफ को क्या बोलते हैं? फिल बोलते हैं. लीफ को क्या बोलते हैं? फिल बोलते हैं. और जो स्पोर को बियर करे वो स्पोरोफिल. नेक्स्ट है प्रोथैलस रिप्रेजेंट. अभी हमने पढ़ा था प्रोथैलस कैसा होता है? गैमिटोफिटिक इन नेचर होता है. किस में होता है? टेरिडोफाइट में. स्पोरोफिटिक देखते ही साथ कैंसिल हो गए. टेरिडोफाइट में है लेकिन स्पोरोफिटिक है तो ये कैंसिल हो गया. जिम्नोस्पर्म में होता नहीं तो ये कैंसिल हो गया. इस तरीके से ना एक एक ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. पिक द करेक्ट ग्रुप कंसिस्टिंग ऑल जेनेरा बिलोंगिंग टू टेरोप्सिडा. टेरोप्सिडा टेरेस ड्रायोप्टेरस. ये दो आपको ऐसे याद हो जाएंगे. टेरोप्सिडा टेरेस ड्रायोप्टेरस. मेरे साथ बोलो ड्रायोप्टेरस एंड टेरेस. और एक आप याद रख लेंगे एडियंटम. टेरोप्सिडा टेरेस ड्रायोप्टेरस और एक याद रखना है एडियंटम. इस तरीके से मैंने अपने वर्ग 1 में जितनी भी थी ना, मैं बहुत ज़्यादा भूला करती थी. मतलब हद से ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, इतना वास्ट सिलेबस है ना कि हम कहाँ तक पढ़ें. तो ये सारी ट्रिक्स ना हमें यूज़ करनी ही पड़ती है सो दैट हम भूलें ना. फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म. फ्रूट्स नहीं पाए जाते. क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इनमें ओवरी नहीं पाई जाती. इनमें क्या नहीं पाई जाती? ओवरी नहीं पाई जाती. इस वजह से इनमें फ्रूट्स नहीं होती, क्योंकि ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड. ये याद रखना, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड नेक्ड सीडेड. जो
सीड है इनके नग्न होते हैं क्योंकि इनमें ओवरी वॉल नहीं पाई जाती, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और इनका जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, और जो एंडोस्पर्म का जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता है, ओव्यूल है, सीड है, आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम नहीं पाया जाता है। और एक और आपको यहाँ से याद रखना है, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड और आर्किगोनियम एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, ये ट्रिपल ए से याद रखना, आर्किगोनियम एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कॉरेलॉइड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, रूट्स आर शॉर्ट एंड, इतना कुछ पढ़ना ही नहीं है। जब बात कॉरेलॉइड रूट की आ जाए तो कॉरेलॉइड रूट को कैसे लिखते हैं, सी से, कैसे लिखते हैं, सी से, और साइनोबैक्टीरिया को कैसे लिखते हैं, सी से। साइनोबैक्टीरिया विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से मैंने ट्रिक्स बनाई थी अपनी कि कॉरेलॉइड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, रूट्स आर शॉर्ट, भाई ठीक है, कॉरेलॉइड रूट पढ़ा और साइनोबैक्टीरिया सी सी। इस तरीके से देखो आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो साइनोबैक्टीरिया विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। जब भी डिफरेंट ट्री की बात आ जाए तो सीडी, वो अपने घर में पहले नहीं चलती थी, डीवीडी वगैरह, सीडी प्लेयर, डीवीडी चलते थे ना, तो सीडी से याद रखना, साइकस, साइकस और डिफरेंट टी, डिफरेंट पेड़ पर, तो साइकस में एसपी, एसपी नहीं होता पुलिस, एसपी, तो सेम पाइनस में, सेम पेड़ पर लगा है। कौन कौन सा, मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल, अगर डिफरेंट पर है तो सीडी से याद रखोगे, सेम पेड़ पर है तो पाइनस से याद रखोगे। एक बार और बता देती हूँ, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकस मतलब डिफरेंट, तो सी डी, अगर सेम पेड़ पर है तो एस पी, सेम पाइनस, सी डी, साइकस डिफरेंट पेड़ पर, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, तो उनको मैक्रो वर्ड जो आता है वो फीमेल के लिए आता है, और फीमेल स्ट्रोबिलाई तो है ही, तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना, माइक्रो जो वर्ड होता है फॉर मेल होता है, मैक्रो जो वर्ड होता है फॉर फीमेल होता है, ये आपको वर्ड्स याद रखने होंगे, ठीक है। अभी सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। ऑल प्लांट्स हैविंग शीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो देखो जब फ्लावर बनता है तभी फ्रूट बनता है, क्योंकि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तभी वो फ्रूट बनाएगा। लेकिन ये दोनों की ही कमी हो लेकिन सीड पाया जाता हो। सीड किस किस में है, तो देखो टेरिडोफाइट में पाया नहीं जाता, फर्न टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, ये तो और ब्रायोफाइट है, तो जिम्नोस्पर्म विल बी द करेक्ट आंसर। जिम्नोस्पर्म विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे देखोगे, सीड है तो टेरिडोफाइट नहीं है, फर्न टेरिडोफाइट होता है, मॉस ब्रायोफाइट, यही बचा। या ऐसे देख लो, फ्लावर और फ्रूट्स, तो फ्लावर नहीं है और फ्रूट्स नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं ओवरी भी नहीं है, ओवरी बॉल भी नहीं है, तो ये जिम्नोस्पर्म है। आप कुछ भी, दोनों ट्रिक हैं जिससे आपको सुइटेबल हो, आप उससे याद रख सकते हो। जिम्नोस्पर्म आर, जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, तो हेट्रोस्पोरस, कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, याद रखना। माइक्रो फॉर मेल और मेगा किसके लिए यूज़ होता है, फॉर फीमेल, तो जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।